भगवान शिव की अद्भुत कहानी। एक गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी जी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने छोटे से बालक को उस मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक भोला का किसी तरह गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी उस बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाती। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लग और अब वह पुजारी जी के काम में हाथ बंटाने लगा। बूढ़े पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने भोला को मंदिर की साफ सफाई, भगवान की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। अब वे स्वयं भगवान शिव के नाम का जाप और कीर्तन में समय बिताने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जाप करते हुए उनके प्राण निकल गए। अब बालक भोला का इस संसार में भगवान शिव के अलावा और कोई सहारा नहीं रहा। उसने पुजारी जी की यह 3 बातें कभी नहीं भूली। पहली, भगवान शिव को ताजा गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से ही भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो भोला उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजा रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री न होती तो भोले बाबा और भोला भगत दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाती। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी वक्त नहीं आया। बोला आपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे पीकर रह जाता। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, लेकिन आखिर में अपने वक्त बालक को भूख से तड़पते देख उनसे राह न गया। वे सेठ के नौकर का रूप धारण कर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंची। उन्होंने आवाज लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के भेष में भोला भगत को सीधा देने आते रहे और शिवम भी गर्मागर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा बेचते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वह स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर की भेष में सीधे की पोटली देने आए तो भोला भगत उनसे बोला, भाई तुम्हारे धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए, इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारें। यह सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं और आप इससे भगवान को भी भोग लगाते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलवाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए ना। भोला भगत बोला, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना कर? मैं किसी का उदार खाने वाला नहीं हूँ। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने न पधारे तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की आकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसिए कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पता रहेंगे। दूसरे दिन सवेरे ही भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लाए? नौकर बने भोले बाबा, भोले पुजारी जी भूल गए क्या आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया?
इसलिए आप चक्कर ताजा रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। भोला भगत ने कहा, हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय आएंगे। नौकर बने भोले बाबा ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी की आने का समय बता दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे।